आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड नहीं बिहार बोर्ड का से आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का क्लास 10th का NCERT 8.4। ये तुम्हारा बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड मतलब NCERT ये तो चाहे तुम्हारा CBSE बोर्ड हो, चाहे तुम्हारा यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, ये सभी बोर्ड में एक जैसा काम करता है। ठीक है, इसके लिए नहीं सोचना है कि ये NCERT या सबसे पहले तुम लोग को ये देखना पड़ेगा। ए बाबू ये क्या कौन सा रंग निकल गया, आज मैं रंग बना लेता रहूँ। ये देखो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1/कोसेक थीटा। ठीक ठीक इसी का जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ठीक नेक्स्ट चलो देखो अगला कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन अगर बोलेंगे टेन थीटा का दो फॉर्मूला। टेन थीटा का दो फॉर्मूला, एक तो हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा और दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा 1/कॉट थीटा। दो फॉर्मूला हुआ। ठीक इसी प्रकार से कॉट थीटा का दो फॉर्मूला होगा जिसमें कि पहला फॉर्मूला हो जाएगा बाबू ये वाला कॉट थीटा बराबर, अरे तुम लोग कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा और दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा 1/टेन थीटा। तो इतना फॉर्मूला तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना। इतना फॉर्मूला तुमको याद रखना ही पड़ेगा चाहे तुम जैसे याद रखो। और एक चीज़ बताया है फिर से वही बात, फॉर्मूला दिमाग में नहीं फॉर्मूला मुंह में होना चाहिए ताकि बोले और क्वेश्चन बोला जाए और तुरंत मुँह से निकल जाना चाहिए। इस बात को याद रखना। ठीक चलो ये तो तुम्हारा हो गया 3 दूना 6 और 2 8 फॉर्मूला। इसके अलावा 3 फॉर्मूला तुम लोगों को और याद रखना पड़ेगा। वो ये कि देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक और ऋण साबुन का कमाल। चलो देखो अब एक काम करो, अगर यहाँ से हम साइन थीटा निकालना चाहे, साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहे तो 1 और ये प्लस में इधर आएगा तो क्या लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे तो लिख ही सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, अगर हम यहाँ पर हमको कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, एक काम करो पहले साइन थीटा का फॉर्मूला निकाल लो। साइन थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे आया तो देखो ये रूट, ये जो स्क्वायर है इधर आके किस में कन्वर्ट हो गया रूट में। ठीक तो इस बात को तुम लोग याद रखना। दूसरा अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकालने का कोशिश करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में साइन, क्या कुछ गलती कर रहे हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 1 - साइन स्क्वायर थीटा। और वहीं पर अगर बात करें हम कॉस थीटा की तो ये हो जाएगा √1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमको 3 2 5 फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये संबंध होगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के बीच में। ठीक अब आगे देखो, अगर हम आगे देखें फॉर्मूला नंबर ये वाला, हाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर हम यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की बात करें, सिर्फ और सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा 1, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा सिर्फ बात करें सेक थीटा की तो ये स्क्वायर इधर आएगा और वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं फॉर्मूला बता रहे हैं। ठीक सिर्फ ध्यान देके पढ़ो बिना कमेंट किए। देखो और अगर यहाँ से हमको टेन स्क्वायर थीटा निकालना पड़ेगा तो टेन स्क्वायर थीटा अगर निकालना पड़ेगा तो देखो ये तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा
इधर प्लस में, इधर रहेगा तो माइनस में। तो टेन स्क्वायर थीटा जहाँ पर होगा वहाँ पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगर हम यहाँ से एक काम करें कुछ इस प्रकार, टेन थीटा ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, तो इसी को हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। हम बोलो इतना सब आता है समझ में? ये हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला तुम लोगों को बता रहे हैं और कुछ भी नहीं। अरे भैया बोल रहे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, तो शेयर कर ले रे, चल शेयर कर, स्कूल वाला ग्रुप पे शेयर कर दे, जो सर जी लोग भी देखिए कम से कम, और बात कर आइए बड़ा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, हाँ अब यहाँ क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बोल रहे स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, और यहाँ से अगर हमको कॉट स्क्वायर थीटा निकालना होगा, अगर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में। तुम लाइव खोल के देख लो, आवाज आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। तुम्हारा आवाज आ रहा है, मेरा काम में नहीं कर रहा तुम्हारा आवाज। ठीक है, हम बोलो बोलो सुन रहे हो। चलो देखो, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा इधर से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इतना सारा मतलब इतना सारा फॉर्मूला तुमको बनाना याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर से बता रहा है, दिमाग में याद नहीं रखना तुमको, तुम जैसे क्वेश्चन बोलेगा तुम्हारे मुंह पे सारा का सारा क्वेश्चन फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, इस बात को याद रखना कि ये सारा का सारा फॉर्मूला दिमाग पे नहीं, बिल्कुल मुंह पे होना चाहिए। चलो देखो एक बार फटाक से, और ये इधर कितना फॉर्मूला हो, जैसे कि ये वाला ये कौन सा रंग आ गया यार, एक फॉर्मूला ये वाला ए क्यू प्लस बी क्यू, और एक फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू याद रखना, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और दूसरा फॉर्मूला याद रखना ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। एक ये फॉर्मूला का यूज होगा, और इस फॉर्मूला का बहुत ज़्यादा यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तीन फॉर्मूले का इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज होगा, और अगर इसमें से इस तीनों फार्मूला से पूछा जाए तो ये वाला जो फार्मूला है जिसका हम हरा हरा कर दिए हैं, इस फार्मूला का यूज बहुत ज़्यादा होगा इस वाले चैप्टर में, हर एक जगह इस फार्मूला का यूज होगा। ठीक, अब देखो आज पढ़ेंगे 8.4, और 8.4 पढ़ने से पहले जितना फॉर्मूला भी हम बताए हैं, एक ये वाला, उसके बाद एक ये वाला और ये वाला, इस सारा का सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, और अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो ये चैप्टर बनने वाला नहीं है। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं 8.4 का। हम कुछ ये वाला है, क्वेश्चन कहता है क्या कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टैन ए को कन्वर्ट करना है किसमें, कॉट में। मतलब साइन को, सेक को और टैन ए को कन्वर्ट किस में करना है, कॉट में। ठीक है, देखो अच्छा ये बताओ, चलो ये नंबर हम लेते हैं साइन। ठीक है, साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, साइन ए को क्या करें कॉट तक पहुंच जाए। तो याद करो, कॉट तक पहुंचाने के लिए हमको कहीं ना कहीं से कोसेक मिल जाएगा ना। क्या बोले, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 बटा कोसेक। अगर कोसेक थीटा आ गया तो बताओ वहां से कॉट पहुंच जाएगा आराम से ना। देखो यही हम बोल रहे हैं कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक थीटा, थीटा की जगह ए कर देते हैं। साइन ए को लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक ए, क्योंकि फॉर्मूला होता है, अभी तुरंत बताएं। देखो यहाँ पर कहाँ गया, ये देखो है ना, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, इसीलिए यहाँ पर क्या लिख दिए हम, साइन ए को लिख दिए 1 बटे कोसेक ए। अब देखो कोसेक ए का फॉर्मूला होता है 1 बटे
कोसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से देखो कहाँ गया रे, ये देखो कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखो साइन को कन्वर्ट कर दिया ना हम कॉट में, साइन थीटा था इसमें कन्वर्ट हो गया, वो किस में बदल गया, कॉट थीटा में। उसी प्रकार से सेक को कन्वर्ट करना है, किसको बदलना है हमको, सेक को। ठीक, देखो अगर हम बी नंबर में लिखेंगे सेक, सेक ए, ठीक, तो सेक को तो लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए, सेक को लिख सकते हैं ना 1 बटा कॉस ए। जब सेक को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए, अब देखो लेकिन कॉस तो बदलने के लिए बोला नहीं, हमको बोला है कॉट में, तो इसको ऐसे मत लिखो। एक काम करो, तब एक काम करो तुम लोग कि हमको कॉट में बोला है ना रे, कॉस से तो कॉस हो जाएगा साइन में। अच्छा सुनो, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर, ये वाला फॉर्मूला याद है तुम लोगों को, सेक थीटा बराबर फॉर्मूला देखो तो निकाले थे, सेक थीटा बराबर क्या फॉर्मूला निकाले देखो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इधर फॉर्मूला लिखा है अभी हम, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस tan थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बटे कॉट स्क्वायर ए। ठीक, इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, नीचे 1 दे देंगे, 1 और कॉट स्क्वायर ए का लघुत्तम हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और इसको 1 से गुना करेंगे, 1 के पाड़ा में कॉट स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। कब, जब सेक थीटा को कॉट थीटा में बदलेंगे तब। अगला क्वेश्चन है कि, अगला क्वेश्चन है tan ए, सी नंबर में क्या है, tan ए। अगला क्वेश्चन क्या है, tan ए। अब tan ए को बदलना है हमको किस में, कॉट में। इसका तो सिंपल है 1 बटे कॉट ए, tan ए को किस में बदलना था, कॉट में, तो tan का तो फॉर्मूला ही होता है 1 बटे कॉट ए। तो आराम से क्या करेंगे, 1 बटे कॉट ए लिख देंगे, ये सारा का सारा बदल गया। ठीक, कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक में बदलना है। मतलब ये बोल रहा है जितना, चाहे साइन थीटा हो, चाहे कॉस थीटा हो, चाहे वो tan थीटा हो, चाहे कॉट थीटा हो, चाहे वो कॉसेक थीटा हो, सबको बदल देना है किसमें, सबको बदल देना है सेक थीटा में। सबको किसमें बदल देना है, सेक थीटा में। अब ये कैसे बदलाएगा देखो, अगर हम बात करें किसकी, देखो तो हम ए नंबर लिखते हैं साइन थीटा। चलो सबसे पहले साइन ए को कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेक में, साइन ए को कन्वर्ट करेंगे सेक में। अब बताओ साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन को हम ये लिख सकते हैं क्या, देखो तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ना रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो फिर से बता रहे हैं, तुमको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, बिना फॉर्मूला याद रखे कुछ होने वाला नहीं है, बात को समझो। अब ये बताओ कि रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटे सेक थीटा। ठीक, तो 1 बटे सेक स्क्वायर, ओहो सेक स्क्वायर थीटा। हाँ तो यहाँ ए और थीटा कोई समस्या नहीं इसमें से, तो यहाँ पर क्या हो गया, सेक में तो आ गया। एक काम करो, इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए, इसके नीचे दे देंगे 1, तो 1 के पाढ़ा में सेक स्क्वायर ए कितना बारे में, तो बोलेंगे सेक स्क्वायर ए के बारे में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए और ये माइनस हो जाएगा 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो हम क्या किए, साइन को चेंज कर दिए किसमें, सेक में। इतना बात है समझ में, साइन को किसमें चेंज कर दिए हम, सेक में। अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, अगला क्वेश्चन में ये बोला है कि कॉस को, बी नंबर में बोला है कॉस को भी चेंज कर दो। तो कॉस का तो फॉर्मूला ही होता है क्या, 1 बटा सेक ए। ये तो एक ही बार में प्रूव हो गया, इसमें तो कुछ ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा। इसके बाद अगर हम बात करें किसका, इसके बाद अगर हम बात करें तीसरा नंबर सी नंबर में tan ए का। अगर tan ए की बात करेंगे
तो tan का फॉर्मूला होता है, अगर tan का फॉर्मूला होता है रूट अंडर, बोलो क्या होता है, बोल रही सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये किसका फॉर्मूला होता है, tan का। क्योंकि देखो अभी तुरंत हम बताए हैं, क्योंकि देखो है ना ये tan थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बस ये कन्वर्ट हो गया तुरंत। तो तुमको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, तभी जल्दी जल्दी कन्वर्ट होगा, अन्यथा जल्दी जल्दी कन्वर्ट होने वाला नहीं है। तो देखो बी नंबर में क्या था, cos थीटा को सेक में कन्वर्ट करना था, तो cos थीटा बराबर 1/सेक थीटा। tan थीटा को कन्वर्ट करना था, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस इतना समय ही क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। और अगर ओह एक मिनट को, और अगर हम इसको यहाँ पर रख देते हैं, ए बी सी हो गया, और डी नंबर क्वेश्चन हम बताते हैं। देखो सी डी नंबर क्वेश्चन, तो साइन हो गया, कोस हो गया, tan हो गया। अब एक काम करो, बचा क्या, कॉट और कॉसेक, कॉट और कॉसेक। चलो कॉट को चेंज करते हैं, कॉट ए, कॉट को लिख सकते हैं 1/tan ए। अब tan ए का मान क्या निकाले हैं, रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस ए। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसमें हम। बोलो बात आ रहा है समझ में, क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है tan ए को लिखे थे रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस ए, तो कॉट ए का फॉर्मूला होता है 1/tan ए, tan ए से मान यहाँ पर उठा क्या किए, चिपका दिए। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, और एक को बदलना है, एक को बदलना है किसको, कॉसेक को। यार यहाँ कुछ हो रहा है क्या, दर्द हो रहा है। चलो अगला क्या, अगला किसको बदलना है, ए बी सी डी ई नंबर में किसको बदलना है, कॉसेक को, कॉसेक को। तो कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin ए, कॉसेक को लिख सकते हैं ना 1/sin ए, फॉर्मूला ही होता है। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए। अब ये बताओ 1/sin का फॉर्मूला क्या निकाले थे, देखो तो, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए। चलो देखो, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचे क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर चल जाएगा ऊपर, तो सेक स्क्वायर ए इसमें लग जाएगा रूट, हिंदी भी लग जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना फॉर्मूला पर ही बेस्ड है, इसीलिए इसमें हाँ कटा देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कटा देना। तो ये पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है ना फॉर्मूला पर ही बेस्ड है, इसलिए तुमको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा किसी भी हाल में, इस बात को याद रखना। आदत पंखा चलो, लगो अब पीछे ही करके लगो, इसे आवाज़ करेगा बहुत ज़्यादा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो अच्छा होगा। हाँ भीम भी अच्छा काम करता है, भीम बार बहुत सुंदर काम करता है, लड़की लोग लगाती हैं भीम बार, लड़का लोग सर्फ एक्सल लगाता, तुम देखी गए। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक, यही डेटा दिया हुआ और इसको करना है सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से, किसी एक को चेंज करो, इसमें हम इसको चेंज कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री में अगर हम 27 डिग्री घटा देंगे तो बोलो हो जाएगा 63 डिग्री। 63 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 90 में 27 घटाएंगे 63 आ जाएगा, और ए को रहने दो जैसा का तैसा ही, इसको चेंज ही नहीं करेगा मैं। बोलो बात आया समझ में यहाँ तक? भाई जो आप यूज करते हैं पागल, हम तो रिन साबुन यूज करते हैं, मज़ा आता है, रिन साबुन लगाया करो। रिन साबुन 10 वाला रिन साबुन होता है ना, नहीं सर्फ एक्सल के, सर्फ एक्सल साबुन होता है बाबू, अच्छा काम करता है। देखो हम भी पहले करिया थे, हम गोरा हो गए। सर्फ एक्सल साबुन लगाओ,
गोरा बन जाओ। अच्छा काम करता है, फेस वॉश ज़्यादा अच्छा काम करता है। कभी कभी मेरा ख़त्म हो जाता था, सर्फ एक्सेल लगा लेते हैं। शैम्पू भी आता है उसका, सर्फ आता है। हाँ सर्फ आता है, संडे को हम लगाते हैं, वो कपड़ा खींचते हैं तो लगा लेते हैं। तो उसका ठेका हम थोड़े लिए। चलो देखो, और संडे को कपड़ा खींचते हैं ना तो क्या साबुन खोजेगा, तो मैं सर्फ एक्सेल साबुन ही लगा लेता है, मैं काम अच्छा करता है। चलो देखो फिर से बोल रहे हैं, सर्फ एक्सेल सर्फ एक्सेल साबुन बहुत अच्छा काम करता है, लगा के देखो, हम भी गोरा हुए हैं उसी से। आगे देखो, इसको भी चेंज कर लो। कॉस स्क्वायर 90 डिग्री में 90 डिग्री में 73 डिग्री घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17 डिग्री, और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इससे ज़्यादा घटाना ही नहीं है, बस इतना सा ही लिखना है, ठीक। भैया का ना क्या है, भैया का वो सब कुछ नहीं है गे, वो सब कुछ नहीं है। खाली रुको ना, खाली इधर से लाइट बंद करेंगे ना, हम करिया दिखने लगेंगे, बहुत ज़्यादा करिया दिखेंगे। हम लाइट बंद करेंगे तो वो तो आगे मरकरी लग रहा है, तो हम हल्का सा गोरा दिख जाते हैं कभी कभी गलती से। इस यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री और प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब एक चीज़ देखो, तुम लोग कभी तुरंत फॉर्मूला बताए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कब होगा, जब थीटा सेम होगा तब। कहने का मतलब ये है कि अगर साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसका सीधा आंसर कितना लिखेंगे, 1। सॉल्व नहीं करना है। अगर साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री दिया होगा तो सॉल्व नहीं करना है, सीधा क्या लिखेंगे, 1। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला होता है और ये प्रूफ भी है कि अगर थीटा सेम रहेगा तो सीधा 1 लिखेंगे। उसी प्रकार से मतलब सर्फ एक्सेल नहीं, रुको यार देखने तो कमेंट क्या है, रुको जो है, ये लैपटॉप का अलग नौटंकी है, ये घूमते रहता है। मतलब सर्फ एक्सेल नहीं, लाइट का कमाल है। हाँ ये बड़ा अच्छा हुआ, लाइट का ही कमाल है। सर्फ एक्सेल भी लगाते हैं कभी कभी हम, लगा के देखना, अच्छा काम करता है। 10 रुपया पैकेट में देते हैं, अच्छा काम करता है। तो ऊपर भी एक, नीचे भी एक, एक और एक कितना आ जाएगा, 1, 2 मत कर देना। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1, ठीक है, क्योंकि थीटा का मान सेम है तो आ जाएगा इसका 1। चल बोलो, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया। बैटरी 5% चार्ज, सिस्टम UI तुरंत मैसेज दे रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो फटाक से, कि साइन स्क्वायर 25 डिग्री, आ जाओ बाबू, इसको लिख सकते हैं, देखो तो साइन 90 डिग्री और माइनस 65 डिग्री और गुना ये क्या हो जाएगा, कॉस 65 डिग्री। एक ही को चेंज करना, याद रखना, अगर 65 कर रहे हैं तो सबको 65 ही बनाना, और 25 कर रहे हैं तो सबको 25 बनाना। किसी को 65 किसी को 25, ऐसा मत करना, ठीक। देखो अब उसी प्रकार से इसको चेंज कर दो, कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री और गुना साइन 65 डिग्री। अब ये जो चैप्टर है वही बच्चा समझ सकेगा जो चैप्टर 3 पढ़ा है अच्छा से, और जो चैप्टर 3 नहीं पढ़ा है तो लाइव में भी वीडियो पड़ा हुआ है, और उस वीडियो में जो फालतू बातें काट के वीडियो अपलोड करती हैं वहाँ से जाके देख सकती हो। देखो इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, कॉस 65 डिग्री, ये हो जाएगा प्लस साइन कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा और गुना साइन 65 डिग्री। अब देखो ये हो जाएगा कॉस थीटा गुना कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर 65 डिग्री और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 65 डिग्री। और फिर से वही बात,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आंसर आ जाएगा 1। क्यों ऐसा आंसर आएगा? क्योंकि थीटा क्या है, सेम है। क्योंकि थीटा क्या है, सेम है, इसीलिए यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 1। बोलो बात है समझ में? सर आप क्लास रोज ऑनलाइन चलाते हैं क्या? हाँ, डेली ऑनलाइन क्लास चलाते हैं, डेली ऑनलाइन क्लास पढ़ाते हैं 8 से 9, और 2-3 दिन बाद यानी कि 22 या 23 तारीख से 8 से 9 पढ़ाएंगे, फिर 9 से 10, 8 से 9 पढ़ाएंगे मैथ, और 9 से 10 पढ़ाएंगे साइंस। ठीक है, चलो आगे देखा जाए। तो यहाँ पर से आंसर कितना आ जाएगा बाबू? 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन में देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। ओके सर, धन्यवाद। अगला क्वेश्चन क्या है? सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि करें। सही विकल्प को चुनना है। एक काम करो, विकल्प को मारो गोली, चल बेटा इधर चल, और बनाना है तुमको अपने से। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर है? सुन, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, क्या इस दोनों से हम 9 कॉमन ले सकते हैं? बोलो, क्या इस दोनों से हम 9 कॉमन ले सकते हैं? ले लो कॉमन। यहाँ से क्या बच जाएगा? सेक स्क्वायर ए, यहाँ बच जाएगा तुम्हारा 10 स्क्वायर ए। अगर यहाँ से 9 कॉमन ले चुके थे, हो गया 9। अब ब्रैकेट में इधर लिखना चाहो तो लिख दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 1। तो इसका मान आ जाएगा 1, और 9 को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 9। तो जितना प्रूफ करने वाला क्वेश्चन होगा, तो वैसा क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि इसको साइन और कॉस में तोड़ दो। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में कोशिश करना उसको साइन और कॉस में तोड़ने का। जब तक साइन और कॉस में नहीं तोड़ोगे तब तक वो बनने वाला नहीं है। बनेगा, लेकिन हम क्या ही बोले। अब कोशिश करना कि इसको साइन और कॉस में तोड़ दो। तो सेक थीटा को साइन और कॉस में तोड़ेंगे तो 1 बटा कॉस ए, और 10 को तोड़ेंगे तो साइन ए बटा कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। नीचे 1 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? कॉस ए, तो कॉस ए का लघुत्तम कॉस ए के पढ़ा में कॉस एक बार में, यहाँ हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा साइन ए। 1 माइनस साइन ए, नीचे लिख दो 1, बीच में कर दो गुना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब सुनो, क्या हम इसको 1 से गुना कर देंगे तो लिख दो कॉस ए, और यहाँ क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। ठीक, देखो, बोलो यहाँ तक बात समझ में आया? देखो तो बोलो, यहाँ तक बात आया समझ में? देखो, बोलो बोलो। चलो नहीं बोलेगा तो हम बता देते अपने से। देखो, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर इसको मानेंगे हम ए, इसको मानेंगे बी, ए और ये हो जाएगा माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या दिया हुआ है? कॉस ए। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या हो जाएगा? कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा? कॉस, ओहो थीटा लिखना भूल गया, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो जाएगा? कॉस ए। तो ये कॉस ए और इसका एगो कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा? कॉस ए। जिस बच्चे को समझने में दिक्कत है कि ये कैसे कटा दिए हम, तो कॉस स्क्वायर का मतलब 2 गो कॉस हुआ और नीचे एगो कॉस, तो एगो कॉस नीचे का, एगो कॉस ऊपर कट जाएगा, बचेगा एगो कॉस। ठीक है, तो यहाँ से जो इस 3 नंबर का आंसर है वो हो जाएगा हमारा क्या? कॉस ए। ठीक, यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कॉस ए। बोलो, इतना बात आया तुम लोगों को समझ में? चलो हाँ, चलो आगे क्या ये वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन फिर से वही, चलो देखते हैं क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन क्या है?
कि 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए। मतलब क्वेश्चन ये है, इसको हम साइड में कर रहे हैं, ठीक। इसको हम साइड में कर दिए, ये साइड, ताकि अब इसका काम है नहीं। चलो देखो, पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए और 1 + cot स्क्वायर ए। कोशिश करेंगे इसको साइन और कॉस में तोड़ने का। कोशिश क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस में तोड़ने का, लेकिन नहीं तोड़ेंगे क्योंकि अभी तुरंत हम ऊपर फॉर्मूला लिखाए हैं। क्या लिखाए हैं देखो तो, कहाँ गया ये वाला, ये बताओ, इधर आओ। 1 + एक मिनट रुको रे, क्या लिखा है देखो तो, कहाँ गया ये। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखे हैं, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा, कहाँ गया देखो, 1 + cot स्क्वायर थीटा, क्या फॉर्मूला लिखे हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो जहाँ पर कहाँ गया वो, हाँ, जहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा है वहाँ क्या लिखेंगे बताओ, सेक स्क्वायर ए, और जहाँ पर 1 + cot स्क्वायर ए है वहाँ पर लिखेंगे, बोलो, कॉसेक स्क्वायर ए। अब इसको तोड़ दो साइन और कॉस में, तो सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर थीटा ए को क्या लिखेंगे, 1 बटे साइन स्क्वायर ए। अब देखो इसको लिखेंगे, एक मिनट रुक जाओ, 1 बटे कॉस स्क्वायर ए और गुना, ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर, साइन स्क्वायर ए बटे 1। अगर गुना करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख देंगे कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर दिक्कत है कि हम एक थीटा लिख दिए हैं, यहाँ पर एक चल दो, एक काम करो वाइट कलम से ही कर दो, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी, ठीक। करीब बहुत ज़्यादा बड़ा यार। अब देखो चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ एक क्वेश्चन छोड़े थे इधर ना, ये वाला क्वेश्चन हम क्या छोड़े थे। चलो ये क्वेश्चन देखो, चलो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा - cosec थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है, 0 के बराबर है, 2 के बराबर है, या फिर -1 के बराबर है। अब देखो कैसे होगा, देखो हम फिर से वही बात बोलेंगे कि इसको सबसे छोटा से छोटा टर्म में तोड़ो। छोटा से छोटा टर्म में तोड़ने का मतलब है साइन और कॉस में, साइन और कॉस में तोड़ो उसको, ठीक। देखो कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 1 + साइन थीटा बटे कॉस थीटा, सेक थीटा को लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा, ढक्कन बंद करो, इसके नीचे भी 1 दे दो। इसको भी लिखेंगे 1 बटा 1, कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा को लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा, ठीक। इतना सब बोलो, बात समझ में आया, बोलो इतना सब बात आया समझ में तुम लोगों को। कौन है इतना आवाज़ कौन कर रहा है, भर गया था अभी, खाली करके रखे थे अभी हम, वो ज़्यादा भर रहा है, सवेरे से 3 बार फेंक चुके हैं हम। चलो चलो आगे देखो, ये सब का लघुत्तम हो जाएगा कितना, 1 cos थीटा, तीनों का लघुत्तम हो जाएगा cos थीटा। एक से जब इसको भाग देंगे आएगा तो cos थीटा, तो ये कितना हो जाएगा cos थीटा, यहाँ हो जाएगा हमारा sin थीटा, यहाँ हो जाएगा हमारा 1, ढक्कन करेंगे बंद। यहाँ 1 sin थीटा का लघुत्तम कितना हो जाएगा sin थीटा, 1 के पढ़ा में sin थीटा बार में है तो sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1।
बोलो, यहाँ तक बात आया समझ में? बस यहाँ से क्या किया, लघुत्तम लेके लिख दिया और कुछ भी नहीं किए हैं। आगे देखो, आगे क्या है समझो, आगे क्या है, क्या इसको हम इसमें क्या ही लिखेंगे अब तुम बताओ। हाँ, एक काम करो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, इसको एक चीज़ मानो, ठीक, और कॉस गुना साइन गुना कर दो, कॉस थीटा और गुना साइन थीटा, ठीक। इसको ढक्कन बंद करो, इसको ऐसे करके यहाँ शुरू करो, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1। बोलो, यहाँ तक बात आया समझ में? देखो तो, देखो यहाँ तक बात आया समझ में? बोलो बोलो बोलो, नमस्कार, 1 मिनट। चलो देखो आगे, कहाँ कोई दिक्कत चली रही? अब एक चीज़ देखो, इससे चलो इसको देखो ए, अब यहाँ से लेके यहाँ तक को मान लेंगे ए, और इसको मान लेंगे, ये भी हो जाएगा ए, इसको मानेंगे बी, इसको मानेंगे बी। तो एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में और एक बार किस में है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे जो है वही रहने दो, कॉस थीटा गुना साइन थीटा। अब इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा इस वाले फॉर्मूले पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और गुना कॉस थीटा और माइनस 1, नीचे जो है वही लिख दो। तो हम क्यों लिखे, हम कॉपी पेस्ट मार देते हैं। चलो, नीचे जो है वही का वही हम क्या किए, लिख दिए, ठीक। अब आगे देखो, अब एक चीज़ देखो, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये मिलके हो जाएगा 1, इधर से ये कितना है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, ये 1 और 1 ये घट जाएगा, नीचे जो है वही लिख दो, कॉस थीटा गुना साइन थीटा। तो यहाँ से ऊपर में लिख सकते हैं साइन थीटा गुना कॉस थीटा गुना साइन थीटा। तो ये साइन साइन कैंसल, कॉस कॉस कैंसल, बच क्या गया बाबू तुम्हारा, बच गया हमारा कितना 2। तो ये जो क्वेश्चन तुमको ऑब्जेक्टिव में दिया है, ये ऑब्जेक्टिव के योग्य क्वेश्चन है नहीं, ये क्वेश्चन पूरे 5 नंबर के लायक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। इसका आंसर हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, ठीक। अब एक बार ध्यान से तुम लोग इसको घर में बैठो, ठीक है, इस क्वेश्चन में जाओ, घर में बैठो, 1 बार 2 बार 3 बार इसको बनाने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो एक बार फिर से धीरे 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 ऊपर कर देते हैं, ठीक, ये देखो, ठीक। तो यहाँ तक तुमको समझना पड़ेगा, 2 बार 3 बार 4 बार बनाने की कोशिश करो, बन जाएगा। हम कोशिश करते हैं इसको छोटा सा करने की। 1 मिनट रुको, लो इसको इधर कर दिया, हाँ ठीक है। चलो इसको हम क्या किए, छोटा करके हम यहाँ पर पुट कर दिए, ठीक। अब तुम लोग कोशिश करना इसको बनाने का, घर जाना बैठ के बनाते रहना, ठीक। चलो कितना समय हो गया, 9, ठीक है। तो मिलते हैं कल इसी टाइम, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आत नहीं जो होता है, चलो काफ़ी ज़्यादा गर्मी यार, बहुत ज़्यादा गर्मी, ठीक है। चलो इसलिए धूप से बचो, आराम से रहो, घर में रहो, चिल करो, और मिलते हैं इसी टाइम 8 से 9। कल पढ़ेंगे 8.4 का। ये क्या नंबर तक बताए हैं, 4 नंबर तक पढ़ा दिए ना।
4 नंबर तक पढ़ा दिए, कल पढ़ेंगे 8.4 का 5 नंबर का पूरा 10 क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे 10 खत्म करने का, लेकिन देखते जैसा होगा। चलो मिलते कल, आज के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट। चलो छोटू।